हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है समायवीय। समायवीय या समावयता। समायवीय या समावयता कहते किसे हैं? बहुत ही आसान है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और एक भी परसेंट की डाउट नहीं रह जाएगा, ये गारंटी है। वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने पर ही आपको एक भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं रहेगा और आप पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पे मिस नहीं करके आएंगे, ये गारंटी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्या है इसमें किसका किसका समावयता होता है और किसका किसका समावयता नहीं होता है, वो सामने आपके नोट है। जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। समान समान सामान्य सूत्र के भिन्न भिन्न यौगिक समायवीय कहलाते हैं तथा उनका यह गुण समावयता कहलाता है। अब समावयता क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा आप अपने मन से बना करके लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अपने मन से परिभाषा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका मतलब, उसका अर्थ सही होना चाहिए बस। कैसे सही होगा? जब हम ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, इन सारे जो कार्बनिक यौगिक हैं, इन सब का समावयता होता है। किसका समावयता किससे संबंध रखता है और किसका समावयता किससे संबंध नहीं रखता है, वो आपके सामने है। ठीक, जैसे एल्केन का समावयता स्वयं है, इसलिए इसका संबंध किसी के साथ दिखाने ये कॉमा किया गया है। इसका संबंध स्वयं से है, बस फर्क क्या होगा, इसका नाम बदल जाएगा और संरचना बदल जाएगा। जिसका नाम और संरचना बदल जाता है, परंतु कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में सेम होते हैं, उसी को समावयता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? समावयता कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं हम एल्केन का। किसका लेते हैं? एल्केन का। छोटा सा नहीं, हमें बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि संरचना हमें बनाना है। दो संरचना बनाएंगे जिसमें आपको समावयता की परिभाषा एकदम आसानी से रट जाएगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। हम एक ले लेते हैं कार्बन, कितने? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। n बराबर यहाँ प्रयोग करते हैं हम 7। n बराबर क्या प्रयोग करते हैं? 7। तो क्या आएगा? C7H, 7 दूना 14, 2 16। कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 7 है, हाइड्रोजन की संख्या 16 है। समझ में आ गया? कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या समान होगी, परंतु उसकी संरचना और नाम बदल जाने पर उस यौगिक को समावयता कहते हैं। क्या? समावयता या समायवीय कहलाते हैं। ठीक, कैसे? 7 कार्बन का हम क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन आगे। हाइड्रोजन कितने हैं? 16 हैं। 16 हाइड्रोजन इस पे लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती हैं। कार्बन की संयुक्ता कितनी होती हैं? 4 होती हैं। हम इसके पहले कई सारे वीडियो बनाए हैं, लिंक में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। समावयता सब में बताया गया है कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो 16 हाइड्रोजन लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कार्बन की संख्या कितनी? 4। काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। जो बीच में बॉन्ड लगा है वो
दोनों कार्बन को जोड़ रहा है ना, तो दोनों के लिए वो काउंटिंग किया जाएगा। तो सब में देखिए 4 4 है। अब इसका नाम जान लीजिए, IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड सब में लगा है तो N लगा देंगे, तो क्या नाम हो गया इसका? हेप्टेन। इसका नाम हो गया हेप्टेन। लेकिन अब जो हम बनाएंगे, समावयता पढ़ रहे हैं, तो समावयता में क्या होता है भैया? कार्बन की संख्या तथा हाइड्रोजन की संख्या समान होती है, परंतु उसकी संरचना और नाम बदल जाते हैं। ऐसे यौगिक को समावयता या समावयवीय कहते हैं। तो एक इसकी संरचना बनी सिंपल सा, आ गया हेप्टेन। अब एक संरचना 7 कार्बन का बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन लगा देते हैं साइड में, यहां पर 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन बीच में लगा दिया साइड में। अब इस सब पे क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। कितना? 16। 1 2 3, 4 बैलेंस इसकी कंप्लीट। इस पे 2 खाली है तो 2 लगाएंगे। इस पे कितना खाली? 3 खाली है, 3। इस पे 1 1 2 1 2 1 2 3। काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक यहाँ पे बच रहा है, एक 16। 16 हो गए। देखिए इसकी संरचना सीधा गया था, इसमें एक बीच में शाखा निकल गया, जिसे शाखित कहते हैं या शाखा कहते हैं। एक शाखा निकल गया जो क्या किया? नीचे एक कार्बन जाकर निकल गया। जिसे पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसमें शाखा निकल जाते हैं, शाखा निकलती हैं। उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिक में एक शाखा निकाल गया, जो एक कार्बन साइड में निकल गया। लेकिन नाम इसका क्या हो जाएगा? नाम बदल जाएगा। लेकिन कार्बन की संख्या 7 ही है, हाइड्रोजन की संख्या 16 है। तो क्या नाम इसका आएगा? IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? जो साइड में कार्बन छूट गया है, नीचे लटक गया है, नीचे चला गया है, तो उसे क्या करेंगे? साइड में छोड़ देंगे और इसे कम अंक देंगे। इसे क्या करेंगे? कम अंक देंगे। तो कहां से काउंटिंग करेंगे? अगर यदि हम इधर से करते हैं तो क्या? 1 2 3 4 5 6। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। किस कार्बन पे मिल रहा है? इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो अधिक कार्बन पे आ रहा है, 4 पे। इधर से करेंगे तो 3 पे। तो हम इधर से करेंगे, किस पे आया? 3। 3 पे आया तो 3 लग जाएगा। क्या छूट रहा है? मेथिल। साइड में क्या गया? मेथिल ही तो छूट रहा है भैया। नीचे देखो, मेथिल। एक हाइड्रोजन की कमी, तो इसके लिए हो जाएगा मेथिल। अब कितने कार्बन रिंग? लंबी श्रृंखला काउंटिंग किया जाता है। कोई भी कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे ना, तो उसकी एक लंबी श्रृंखला गिनना पड़ेगा। लंबी श्रृंखला, साइड में कुछ भी छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें लंबी श्रृंखला को काउंटिंग करना है। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन का नाम क्या हो जाता है? हेक्सेन। हेक्सेन हो जाएगा। इसका IUPAC नाम क्या आया? 3 मेथिल हेक्सेन। इसका नाम क्या आया? हेप्टेन। तो क्या समझ में आया भैया समावयता में? समझ में एकदम आसान है। परिभाषा आप इसके संरचना पे आप बना सकते हो। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या तथा हाइड्रोजन की संख्या समान होती हैं, परंतु उसका संरचना क्या? उसकी संरचना और नाम बदल जाते हैं। संरचना और नाम क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ऐसे यौगिक को समावयता कहते हैं। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? समावयता कहते हैं। ठीक भैया। अब आगे लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। इसी प्रकार से एल्कीन का भी होगा, एल्काइन का भी होगा। आप बनाकर संरचना सूत्र निकाल सकते हैं। जहां कहीं डाउट हो कमेंट करिए,
आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएगी। अब देखिए एल्कीन का लेते हैं, एक जल्दी से एल्कीन का भी ले लेते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। इसमें n बराबर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C4H, 4 दूना 8। तो कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 8। संरचना जल्दी से बनाते हैं, 1 2 3 4। एक जगह लगा देते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगाया चाहे जहाँ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5, इस पे 6 7 1 8। जल्दी से लिंक में सारे वीडियो हर एक टॉपिक पे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, इन सारे पे वीडियो बन करके तैयार है, लिंक में दिया गया है। आप एक बार पहले जा करके उस पे अध्ययन करिए, उसके बाद समावैता आप आओगे तो 100% है आपको समझ में आएगी। ठीक, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, इसका नाम ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसी का संरचना अलग बनाएंगे और नाम भी बदल जाएगा। कैसे, 1 2 3, एक कार्बन इधर साइड में कर देते हैं और इस पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। अब करते हैं हाइड्रोजन 8, तो इस पे कितने, 1 2 3 3, इस पे भी 1 2 3, इस पे 1 और 1 ऊपर लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लग गया। अब इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड को भी कम अंक देना है और एक लंबी श्रृंखला में गिनना है, एक लंबी चेन गिनना है। तो गिनेंगे क्या, चाहे हम सीधा चले जाएं और चाहे तो थोड़ा नीचे आ जाए, तो इधर भी मेथिल है इधर भी मेथिल है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम। सीधा जाने पर सीधा वाला नाम पहले नहीं लिखेंगे, पहले किस कार्बन पे ये छूट रहा है, मेथिल 1 2 और 3, 2 पे छूटा तो 2 मेथिल, 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपीन हो जाएगा। क्या नाम आएगा इसका, प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। देखिए संरचना और नाम दोनों का बदल जाता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की संख्या समान होती है, परंतु उसकी संरचना एवं नाम दोनों बदल जाते हैं, जिसे समावैता या समायवीय कहते हैं। तो ये परिभाषा चाहे तैयार हो या ना तैयार हो, आप एग्जाम्पल पे परिभाषा बना सकते हो, परिभाषा बनाना सिखा रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब लेते हैं आपका क्या, एल्कोहल। एल्कोहल का संबंध किससे होता है, ईथर के। कोई कहीं कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में आपके पूछता है कि एल्कोहल का समावैता किससे संबंधित है, तो ईथर से है। और सूत्र में पूछेगा तो CnH2n + 1OH, तो ये हो गया एल्कोहल का, ये हो जाएगा ईथर का। तो समावैता ऐसे प्रदर्शित करेंगे। एल्डिहाइड का समावैता किससे हो संबंधित है, कीटोन से। कीटोन का समावैता किससे संबंधित है, एल्डिहाइड से। सूत्र एल्डिहाइड का, सूत्र कीटोन का, दोनों का सूत्र सेम होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समावैता किससे संबंधित है, एस्टर से। सूत्र है CnH2n + 1COOH। और एस्टर का सामान्य सूत्र जो होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एस्टर का CnH2nO2, ये होता है इसका सामान्य सूत्र। ये एस्टर का भी है और यही क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी सूत्र ये होता है। ठीक भैया, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया है, इन सारे पे आप संरचना और सूत्र, संरचना नाम बना कर सकते हैं। तो इसमें से हम एक देख लेते हैं एस्टर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का देख लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लेते हैं CnH2n
O2। इस वाले पे तो आपके सिलेबस में दिया ही गया है, आप पढ़ सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नहीं दिया गया है उस पे हम देखते हैं। कौन सा? ये वाला सूत्र यहाँ पे लिखा है लेकिन दिख नहीं रहा है। यन बराबर यहाँ हम प्रयोग करते हैं 5। यन बराबर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? C5H 5 दूना 10 और 2 ऑक्सीजन। संरचना किसका बनाए? पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनाएंगे, फिर एस्टर का बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन। लास्ट में एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा दें और सिंगल में एक ऑक्सीजन लगा दें, और सिंगल पे जो ऑक्सीजन लगा उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये मिल गया क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह। अब बचा कितने हाइड्रोजन? एक लग गया तो 9 बचा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संरचना सूत्र बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो क्या हो जाएगा? पेंट प्लस सब कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड लगा है तो N लगा देंगे। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह अर्थात अनुलग्न क्या होता है? अनुलग्न क्या होता है? जल्दी से कमेंट करिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल होता है भैया। क्या होगा? ओइक अम्ल। अम्ल कहो या एसिड कहो तो नाम क्या बन जाएगा इसका? पेंटेनोइक अम्ल। इसका नाम बन गया पेंटेनोइक अम्ल। अब बनाते हैं एस्टर का। एस्टर का संरचना सूत्र क्या बनेगा? संरचना 1 2 3 4 5 ऐसे तो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एस्टर का जो क्रियात्मक समूह होते हैं, एस्टर का क्रियात्मक समूह यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा? RCOO। ये एस्टर का क्रियात्मक समूह है। तो साइड साइड में R, बीच में क्या लगा दें? डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगा दें, और क्या करें? इसके साथ एक ऑक्सीजन और लगाएं, साइड में कार्बन कर दें। ये हमारा जो एस्टर का क्रियात्मक समूह होता है, जो आया था क्या यहाँ पे बीच में, देखो क्या आया है? COO। तो ये COO बीच में हो जाएगा और साइड में कार्बन, जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है वहां पे कार्बन लग जाएगा। अब क्या करते हैं? इसे बैलेंस करते हैं। किससे? हाइड्रोजन से बैलेंस करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब 10 हाइड्रोजन लगाना है। इस पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेगा। 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसे साइड साइड से इसे लिखना पड़ेगा। जो ये एस्टर समूह है, ये चाहे इसको दे दो और चाहे तो हम अलग अलग लिख दें। क्या इसका कौन सा नाम लिखें? IUPAC नाम या साधारण नाम? इसका अनुलग्न हो जाएगा O8। इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? O8। तो इसके क्रियात्मक समूह को इधर ले लेते हैं, बाकी हम इधर ले लेते हैं। जैसे ईथर और कीटोन का IUPAC नाम, ईथर का IUPAC नाम निकाले थे ना, उसी प्रकार से एस्टर का IUPAC नाम निकलेगा। तो यहाँ पे हम साधारण नाम ही लिख लेते हैं। IUPAC नाम भी देख लेते हैं। IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? एथेरेट। साधारण नाम इसका ले लेते हैं। तो देखिए संरचना सूत्र आपका बन गया। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल। ये हो गया मेथिल। ये हो जाएगा टोटल क्या? प्रोपिल। और ये हो जाएगा एस्टर। तो नाम आपको समझ में आ गया होगा।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।